तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को देखें कि हमारे पास जो जिंक है, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है, हाँ जी, जिंक वाले जो हाफ सेल है वहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आएंगे और जो कॉपर के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयन्स मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन लेंगे और जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है उसके आयन्स बनेंगे सॉल्यूशन के अंदर। और जो कॉपर के आयन से वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कॉपर मेटल बनकर इलेक्ट्रोड के ऊपर वो डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है जो इस सेल के अंदर हो रहा होगा। तो अगर हम इस सेल की पूरी की पूरी वोल्टेज मालूम करना चाहें ई नॉट वैल्यूज़ के ज़रिए से, तो उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है ई नॉट ऑफ द सेल। ठीक है जी, ये बराबर होता है हमारे पास ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है ई नॉट ऑफ द सेल मालूम करने का। अगर हम रिडक्शन देखें, रिडक्शन किसकी हुई है? जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो कॉपर था जिसने इलेक्ट्रॉन लिए। तो अभी हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन की जो ई नॉट की वैल्यू वो कितना होती है? +0.34 होती है। माइनस तो ई नॉट ऑक्सीडेशन, हमारे पास ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या है वो हम अभी वैल्यू देख रहे थे कॉपर की, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी वैल्यू थी -0.76। तो अगर हम इसकी वैल्यूज़ को निकालें तो 0.34 + 0.76 ये हमारे पास कितना आता है? 1.10 वोल्ट। ठीक है, जो हमारे पास सेल है इसकी जो वोल्टेज है वो कितना आ रही होगी? 0.01 सॉरी 1.10। ये वो जो वोल्ट मीटर है ये शो कर रहा होगा कि जो वैल्यू है वो क्या है? 1.10 है। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? जिंक से जाएंगे किसकी तरफ जाएंगे? कॉपर की तरफ। तो ये हमारे पास एक गैल्वानिक सेल है और उसकी वर्किंग है। यूँ जो है इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से मूव करेंगे और जो भी हमने लोड चलाना होगा वो एक्सटर्नल सर्किट की जो वायर है उसके साथ उसको जोड़ेंगे और जो हमारा लोड है वो चलना शुरू हो जाएगा। इस पूरे सेल के अंदर हमारे पास अगर देखें तो जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो एनोड के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रही है? वहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन। तो इसलिए जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है वो किसके तौर पर काम करेगा? एनोड के तौर पर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और उसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है या कॉपर के जो आयन्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, जो कॉपर वाला सेल है वो एक्ट कर रहा है एज ए कैथोड। क्यों कैथोड के तौर काम कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन कैथोड पर होती है और ऑक्सीडेशन किस पर होती है? हमेशा एनोड पर होती है। तो इस सेल में हमने ये देखा कि जिस चीज़ की वैल्यू, जिस मेटल की इनाट की वैल्यू मोर पॉजिटिव होगी जी, वो एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जिसकी वैल्यू लेस पॉजिटिव होगी वो एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एक और सेल अगर हम बना लें, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर के आयन है, उसको हम डिप कर दें सिल्वर के आयन के अंदर डिप कर दें सिल्वर की इलेक्ट्रोड्स मेटल को, और इसके साथ कनेक्ट कर दें हम लोग जिंक का हाफ सेल। ठीक है, Zn+2 और जिंक की ये मेटल है। अगर इन दोनों का हाफ सेल बनाया जाए तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा और कौन लेगा? क्योंकि Ag की जो ई नॉट की वैल्यू है वो क्या होती है? जिंक से मोर पॉजिटिव होती है। ठीक हो गया, मीन कि अगर हम Ag को देखें, इसकी जो ई नॉट की वैल्यू हमारे पास है 0.80 प्लस में, और अगर हम लोग देखें जिंक की वैल्यू को तो वो होती है -0.76। तो मोर पॉजिटिव वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेगी और जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को देगा। इस हाफ सेल के अंदर भी जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और Ag जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा। यहाँ पर भी हमारे पास सेल जो है बन सकता है। तो सेल हम बना सकते हैं दो ऐसे हाफ सेल्स का जिसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनर्ट की वो क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, और जितना ज़्यादा वैल्यू में डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा जो सेल है वो अच्छे तरीके से काम करेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।